पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आदमी के भीतर हिंसा का संस्कार भी होता है और अहिंसा का संस्कार भी होता है। आदमी के भीतर सत्य का संस्कार भी होता है तो उसके भीतर असत्य का संस्कार भी विद्यमान होता है। आदमी में अच्छाई का संस्कार होता है तो बुराई का संस्कार भी उपलब्ध हो सकता है। अपेक्षा इस बात की है कि हिंसा का संस्कार, असत का संस्कार और बुराई का संस्कार यह कमजोर बने, क्षीणता की ओर आगे बढ़े तथा अहिंसा का संस्कार, सत्य संस्कार और अच्छाई का संस्कार पुष्ट बने। एक भौतिकतावाद है, मटेरियलिज्म, और दूसरा आध्यात्मिकतावाद है, स्पिरिचुअलिज्म। आध्यात्मिकता में ऐसी शक्ति है कि आदमी के भीतर का हिंसा का संस्कार, असत का संस्कार और बुराई का संस्कार कमजोर पड़ सकता है। मेडिटेशन, ध्यान, चिंतन, मनन और अच्छे लोगों की संगति, इनसे आदमी में अहिंसा, सत्य और अच्छाई का संस्कार पुष्ट हो सकता है। युद्ध भी दुनिया में होता है, सम्रांगण में भी युद्ध हो सकता है, परंतु सम्रांगण में युद्ध बाद में होता है। पहले आदमी के दिमाग में वो युद्ध का मनोभाव पुष्ट होता है, बाद में कोई सम्रांगण आदि में युद्ध होता है। दुनिया में शांति रहे और वार्तालाप के द्वारा, मैत्री भाव के द्वारा और कुछ अपने स्वार्थ के परित्याग के द्वारा शांति को उपलब्ध किया जा सकता है और युद्ध की बात को विराम भी दिया जा सकता है। आदमी का साध्य शुद्ध हो कि शांति एक साध्य है, अच्छाई की उपलब्धि एक साध्य है, तो साध्य की प्राप्ति के लिए जो साधन है, साध्य शुद्ध है, तो साधन को भी जितना शुद्ध रखा जा सके वैसा प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा साधन शुद्ध हो। साधन शुद्ध होने का मैं अर्थ करता हूँ या बता रहा हूँ कि साधन में अहिंसा को जोड़ा जाए कि साधन जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा पूर्ण हो और जितना संभव हो सके उसमें संयम हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, सेल्फ कंट्रोल हो। नॉन वायलेंस और सेल्फ कंट्रोल, ये दो चीज़ें साधन में ज़्यादा से ज़्यादा हों, यह प्रयास होना चाहिए। इस प्रकार साधन के साथ शुद्धि को जोड़ा जा सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जो 20वीं सदी के एक संत पुरुष थे,
और एक संप्रदाय के अनुशासता आचार्य भी थे, जैन आचार्य थे, जैन धर्म में एक संप्रदाय के आचार्य थे। उन्होंने अणुव्रत के नाम से एक मूवमेंट, आंदोलन, अभियान शुरू किया। अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम। छोटे छोटे अच्छे नियम संकल्प आदमी ग्रहण कर ले, उनके अनुसार आदमी चले, तो अहिंसा और संयम की चेतना को संपोषण मिल सकता है। जीवन में अहिंसा और संयम कुछ अंशों में आ सकते हैं। अणुव्रत का कार्य करने वाली अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी अणुविभा है, जो अणुव्रत के क्षेत्र में कार्य करने वाली है और अनेक शांति अहिंसा से संदर्भित सम्मेलन अतीत में हो चुके हैं और वर्तमान में भी यह जो शांति सम्मेलन का प्रसंग है, यह शांति दुनिया में हो और आदमी आदमी के भीतर भी शांति हो, हर आदमी के भीतर में शांति हो, आदमी पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करे और जीवन पीस ऑफ माइंड की अवस्था में जिए। ये हमें जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है, इस मानव जीवन को कैसे अच्छा जिया जा सके, इस जीवन को अहिंसा और संयम की शैली से जिया जाए तो हमें शांति भी प्राप्त हो सकती है। और जो अध्यात्मवाद का सिद्धांत है पुनर्जन्म का, कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर भले नष्ट हो जाए, होता भी है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो ये स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्मवाद का जो सिद्धांत है कि आत्मा शाश्वत है, तो अहिंसा और संयम जीवन में है, तो यहाँ भी शांति, इस जीवन के बाद भी शांति रहने की, सुख प्राप्त होने की संभावना की जा सकती है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो एक ध्यान योग की बात बताते, ध्यान का प्रयोग भी कराते, प्रेक्षा मेडिटेशन, ये जो ध्यान योग अहिंसा, ये ऐसे तत्व हैं जो हमें शांति को उपलब्ध करा सकते हैं। तो दुनिया में जो युद्ध की भी बात है, अब युद्ध को विराम मिले, ऐसा रास्ता निकले परस्पर वार्तालाप से कि युद्ध को विराम मिले, और जहाँ कहीं जो युद्ध की स्थिति है तो वो युद्ध समाप्त हो। जैसे जो महापुरुष हुए हैं, महावीर, बुद्ध आदि आदि महापुरुष हुए हैं, और उन्होंने जो यह अहिंसा का रास्ता दिखाया है, तो हम सब आदमी हैं, इंसान हैं, कहीं कोई बात है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यह हो कि अहिंसा के द्वारा और संयम के द्वारा कोई समाधान निकाला जाए। और जो जैन शास्त्र में कहा गया, मिट्टी में सब भूवेशु, सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, बेरम मज्जने केणी, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है, यह मैत्री का भाव विश्व में फैले, और जहाँ कहीं युद्ध की बात है वहाँ भी कोई मैत्री का शंखनाद हो, और पारस्परिक वार्तालाप से युद्ध को विराम मिले, हिंसा को विराम मिले, अहिंसा फैले, अहिंसा व्याप्त हो जाए। तो ऐसे जो सम्मेलन शांति और अहिंसा के संदर्भ में होते हैं, उनसे कुछ प्रेरणा मिल सकती है, अहिंसा का भाव उभर सकता है, और कोई समाधान भी मिले तो मिल सकता है। तो अणुव्रत विश्व भारती और यह शांति सम्मेलन की बात भले ऑनलाइन के द्वारा प्रोग्राम हो
वर्तमान में ऑनलाइन वर्चुअल रूप में भी कार्यक्रम करने की विधा दुनिया में चलती है और यह कुछ आसान भी हो सकती है, तो किसी भी रूप में अहिंसा शांति की वार्ता हो, यह अहिंसा शांति की वार्ता व्यापक बने, फैले और सब में शांति रहे। मैं यह मंगल कामना करता हूँ कि शांति फैले और यह सम्मेलन भी सफल बने, निष्पत्ति युक्त बने। शुभाशंसा। ओम अरहम, ओम अरहम।